ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे लिए आपने बचपन से अब तक जो भी कुछ किया और मुझे उसका पता भी नहीं चला गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अमृत बेला कराने का शुक्राना, समय से जगाने का शुक्राना, बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े संकट को छोटे में काटने का शुक्राना। मेरे सिर के ऊपर मेरी माँ बनकर, मेरे पिता बनकर, मेरे दोनों भाई बनकर, मेरे गुरुपा बनकर मेरे सर पे अपना प्यार भरा, आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे ये एहसास कराने का शुक्राना कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू चिंता नहीं कर, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को मुझसे बहुत दूर रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत का भी शुक्राना, मेरी प्यारी संगत फैमिली का शुक्राना, जो मेरे सत्संग को बड़े ध्यान से सुनती हैं, मुझे प्यार देती हैं। ये हमारी संगत फैमिली ही है संगत जी, जो हमने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है और हम सत्संग के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं पूरे मन से। एक दूसरे का भला चाहते हैं पूरे मन से, एक दूसरे के लिए अरदास लगाते हैं पूरे मन से। तो हमारी पूरी संगत फैमिली का भी शुक्राना। संगत जी अभी कुछ टाइम से, जैसे मैंने आपको बोला ही था ना कि जो भी मैसेजेस फ्लैश होते हैं वो हम लोगों के लिए ही होते हैं। मैं इतनी हैरान हूँ संगत जी। अभी मैंने कुछ रिश्ते में, हमारे कोई एक लड़की है, रिश्ते में लेडी है, तो उसने मुझे बहुत बोला कि मेरे लिए ऐसा लोन का करवा दो, ये करा दो, वो करा दो। और क्योंकि अगर मैं करवा पाती संगत जी तो पक्का मैं ज़रूर कराती, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, ऐसी सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत इतनी पड़ जाती है कि दूसरों से मांगना ही पड़ जाता है। तो लेकिन वही है कि मांगने के बाद हम देने की भी इच्छा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें संगत जानती ही है। तो मैं लोन का उस लड़की के लिए सोच रही थी करवा दूं, अभी 1 साल होने ही वाला है, लेकिन मैं नहीं करवा पाई क्योंकि जिसके थ्रू मुझे कराना था वो ही पलट गया, उसने ही मुझसे उस बारे में कोई बात नहीं की। तो मेरा अपना ही नहीं हो पाया संगत जी, तो मैं उसके लिए क्या करवाती। लेकिन मेरी पूरी मन से बहुत मुझे इच्छा थी कि मैं उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट कर दूं, क्योंकि उसने बात ही इस तरह से बोली थी संगत जी कि मुझे बहुत नीड है दीदी, ये है वो है। मतलब आपको पता ही है पैसा लेने वाला जो नीडी पर्सन होता है वो किस हद तक आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। तो लेकिन मन में देने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो गुरुपा को ये चीज़ पहले से ही शायद पता थी, क्योंकि जिसके थ्रू मैंने पैसे लेना था ना संगत जी, वो ही मुकर गया, उसने ही मुझसे बात करनी छोड़ दी। उसको ये लगा कि मुझे पैसे चाहिए, लोन चाहिए, जो भी है एनी हाउ। तो ये मैं तो गुरु का ही बहुत बड़ा उपकार मानूंगी, गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर मानूंगी जिन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि हम सिर्फ पास पास का देखते हैं, सोचते हैं संगत जी, मुझे लगा है मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई, और वो जिसके थ्रू मैंने पैसे लेने थे उसे क्या हुआ, उसने बेमतलब मुझसे बात करनी क्यों छोड़ी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बड़े लेवल पे मुझे कोई लोन भी नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत ही चाहिए था, और हम तो अपना लोन चुका ही देते, पेमेंट कर ही देते, मेरी बात तो अलग ही है। लेकिन जिस लेडीज़ के लिए मैं लोन के लिए सोच रही थी या पैसे के लिए सोच रही थी, उसके लिए गुरुपा ने मेरे को इस तरह से मेरा साथ दिया, मुझे बचा लिया संगत जी। क्योंकि वो लोन कभी वो लेडी मेरे को पैसा देती ही नहीं, ये गुरुपा को पता था। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं संगत जी, वो खुद भी गुरु जी की संगत है, लेकिन वही है उसके कैसे कर्म है, कैसे कष्ट है, मुझे नहीं पता कि वो गुरु जी से जुड़ने के बाद भी उसके मन में पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है कि अब क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, गुरुपा नहीं तो मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ये बताना संगत जी आपको बहुत ज़रूरी है। गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि देंगे, ज़रूर देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो फिर उसने बोला, तो मैंने उसको बोल दिया संगत जी कि नहीं नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने मेरे से सिर्फ थोड़े बहुत डिमांड रखी पैसों की, 500 रुपीज़ की ओनली डिमांड रखी। तो मैंने उसको 500 तो अपने पास थे, मैंने उसको वो दे दिया। और वो अक्टूबर मंथ की बात है, और उसने मुझे बोला कि अब जो नेक्स्ट कमिंग मंडे आएगा संगत जी, मैं उसको दीदी आपको दे दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब आप ये सोचो संगत जी, लास्ट 2023 के अक्टूबर से लेके ये 2025 के मार्च में हम लोग हैं इस वक्त, अब तक मेरा वो 500 रुपीज़ नहीं आया है। 1-2 महीने तो मैंने खुद ही नहीं बोला। उसके बाद फिर मुझे खुद ही लगा कि भाई अब मांगना चाहिए, क्योंकि 500 भी देखो हमारे लिए बहुत ही होते हैं। तो मैं आज दूंगी कल दूंगी, आजकल करते करते ये मार्च आ गया है। और मैं इतनी हैरान हूँ कि या तो देखो संगत जी वो मुझे बोल दे कि भाई मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, तो मैं मांगूंगी ही नहीं संगत जी। मैं एक तरह से उसको ज़ीरो बैलेंस कर दूंगी कि चलो कोई बात नहीं, समझ लो मैंने आपकी हेल्प कर दी, आप रखो 500 रुपीज़। लेकिन अगर वो देती हूँ, बोलती है आज देती हूँ, कल देती हूँ, इस मंडे को देती हूँ, संडे को देती हूँ, अब कमिंग ट्यूसडे देती हूँ, इवनिंग में देती हूँ, अगर वो इस तरीके से बोल रही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो गरीब है, अच्छी जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, अपना मकान है, हम तो संगत जी किराए पे रहते हैं, और आपको पता ही है कि हमारी सैलरी भी कुछ ऐसे कुछ है नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इतनी कम तनख्वाह में भी मेरे गुरुपा मेरा घर कैसे चला रहे हैं ये गुरु जी ही जानते हैं। वरना ये दिल्ली जैसे शहर में खाना पीना, किराया पे करना, बच्चों की फ़ीसें और सारा रिश्तेदारी देखना, ये सारी चीज़ें थोड़ा असंभव तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे गुरुपा ने मेरे लिए ये पूरी तरह से संभव बना दिया है, और मुझे कुछ मुश्किलें भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और इसका दूसरा ये भी है कि मेरी नीयत भी साफ़ है संगत जी। अगर मैं किसी से 5 रुपये भी 10 रुपये भी लेती हूँ ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मुझे लगता है उन्होंने मेरी हेल्प की, कितना मेरा साथ दिया, कितना हेल्प किया, मुझे उनका ये पैसा लौटाना है, ये मेरे दिमाग में, मेरी नीयत में रहता है संगत जी। तो मेरे गुरुपा मेरा साथ देते हैं, और गुरुपा ने मुझे जोड़ा ही अपने साथ इसलिए है कि वो सच्चे लोगों का साथ देते हैं, उन्हें अपने आप ही साथ में जोड़ लेते हैं। और इस लड़की से, इस औरत से उन्होंने मुझे बचाया ही इसलिए है कि कहाँ मैं अगर इतने बड़े लोन का उसके लिए कैसे भी रो पिट के अरेंजमेंट कर देती संगत जी, तो गारंटर मैं होती और वो सारा पेमेंट मुझे करना होता, जो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। अब ये 500 में ही गुरुजी ने मुझे छुटकारा दिला दिया उससे। वो अभी तक भी बस आजकल कर रही है, लेकिन मुझे पता है वो नहीं देगी। हाँ, गुरुजी की वो संगत है, गुरुजी उससे ज़रूर एक बार बोलेंगे तो वो ज़रूर दे देगी। और संगत जी आप हैरान होंगे इस चीज़ को सुन के कि मैं कल रात भी दिन भी इतनी परेशान रही हूँ। मैंने कहा मेरे पास भी कौन सा इतना पैसा होता है, मैंने भी जॉब छोड़ दी है, मुझे भी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं एक बार फिर इससे पैसा मांगती हूँ। मैंने मांगा, उसने मुझे फिर से टाल दिया संगत जी। और कोई बात नहीं, आज ही गुरुजी का मेरे को मैसेज सत्संग के थ्रू किसी संगत ने मैसेज फ्लैश किया कि उसने भी किसी को कर्जा दिया था, वो भी 500 रुपये। संगत जी आप ये देखिए, एक्चुअली वो मैं अमृत बेला सुन रही थी, अमृत बेला में ही वो एक कहानी आ रही थी कि अमृत बेला जब मैं सुनती हूँ तो उसमें जो गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही बीच बीच में कहानी भी करते हैं, सुनाते हैं। आपको पता ही है संगत जी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी संगत हैं हमारे गुरु पाके, आप भी उनके बच्चे हैं। तो बस आप मेरा ये विश्वास करिए कि मैंने 500 रुपीज़ दिया है, और उस कहानी में भी 500 रुपीज़ का ही जिक्र था कि 500 रुपये किसी को बहुत ज़रूरत थी, उसने उनसे मांगा, और फिर जिसने दिया उसने उसको बोला कि भाई ये 500 रुपये आप मेरे इसी जन्म में दोगे या अगले जन्म के लिए मैं इसको लिख के रखूं। तो वो इतना हंस रहा, उसने बोला कि अगले जन्म का किसने देखा, और इसी जन्म में देंगे, तो दे दिया, नहीं तो फिर अगले जन्म के लिए लिख लो। इस तरीके से वो कहानी थी संगत जी। फिर अगले जन्म में उसने इस जन्म में उसके 500 नहीं लौटाए, और वो अगले जन्म में फिर उसका कर्जदार कैसे बना कि वो बैल बना। फिर उसके खेत खलिहान जोतता था, इस तरह से उसने उसका फिर कर्जा चुकाया।
तो इस तरीके की कहानी आ रही थी संगत जी। मैं उस वक्त नाश्ता बना रही थी और मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा अरे गुरुपा, ये तो मेरी ही कहानी आ गई। 500 से 400 नहीं हुआ और ना ही 600 हुआ, 5 का 5 ही हुआ। तो मैंने फिर अपने मन में सोचा, फिर गुरुपा ने शायद मुझे सत्संग के थ्रू ही ये टेलीपैथी किया कि छोड़ पुत्र, अगर वो इस जन्म में तेरे पैसे दे देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो अगले जन्म की वो तेरी कर्जदार रही। शायद मुझे टेलीपैथी मुझे गुरुपा ने करवानी थी, मेरे मन को शांत करना था, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में भी थी कल रात से। तो अब मैं शांत हो गई हूँ संगत जी। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं गुरुपा ने मुझे शांत कर दिया है और इनडायरेक्टली मुझे समझा दिया है कि अगर वो इस ही जन्म में तेरे पैसे, तेरा कर्जा दे देती है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो वो अगले जन्म की कर्जदार रहेगी संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा हमको टेलीपैथी के थ्रू संगत जी के सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू ऐसे हमें बताती है, समझाती है। तो इस तरह से मैं फिर थोड़ा सा शांत हुई। मैंने कहा चलो ठीक है। और एक सत्संग और है संगत जी। कल क्या था, दिन में मैं कढ़ी चावल बना रही थी, तो उसके लिए मैं तड़का तैयार कर रही थी और ऐसी कुछ दिमाग में टेंशन थी, थोड़ी बहुत हो ही जाती है टेंशन। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे इतने अच्छे कर्म हो, मेरे इतने अच्छे कर्म हो कि हर समय मैं खुश ही रहूं, कभी कभी मुझे टेंशन भी हो जाती है। तो वो तड़का लगाते लगाते उसमें करछुल होता है जो, उसमें आग पकड़ गई और वो पाइप तक जाते जाते एकदम से बच गई। गुरुजी ने मेरे को बोला एकदम देख, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, मैं उसमें मैंने तड़का मार चुकी थी, तेल गरम हो चुका था, मैं थोड़ा एक लहसुन का टुकड़ा काट रही थी उसमें डालने के लिए। अगर मैं वो नहीं देखती गुरुपा संगत जी तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। मेरे गुरुपा, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे पिता ने मुझे बचाया, मेरे पितरों के आशीर्वाद ने मुझे बचाया, मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया। और एकदम मैंने उस पर ध्यान दिया, जल्दी से मैंने गैस बंद करके वो करछुल को वहाँ से हटा दिया और वो इतनी बड़ी बड़ी लपटें मारने लग गया, जबकि तेल बहुत कम था। संगत जी, मुझे यहाँ मेरे गुरुजी ने बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे पितरों का। तो इस तरह से गुरुपा अपने संगत को, सच्ची संगत को बचाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया हो या कभी कोई बुराई ना की हो, लेकिन हाँ, मैंने इस लेवल पे कभी कोई पाप नहीं किया अपने होश में, इस लेवल पे कोई बुराई नहीं की अपने होश में कि मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिले। लेकिन अगर कोई बड़ी सज़ा, कोई बड़ी संकट, कोई बड़ा कष्ट, कोई बड़ा दुर्घटना होने वाली होती है तो मेरे गुरुपा मुझे बचा ही लेते हैं, कैसे भी करके मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और मैं तो पूरी तरह से अपने को सरेंडर किया ही हुआ है। तो संगत जी, मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी अपने को पूरी तरह से बिल्कुल बेझिझक, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये कह रही हूँ संगत जी, गुरुपा को सरेंडर कर दीजिए। अपना पूरे गृहस्थी गुरुपा पे सरेंडर कर दीजिए, अपने बच्चों को, अपने पति अंकल को, अपने मायके वालों को, ससुराल वालों को, अपनों को, जो आपका भला चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बुरा चाहते हैं उनके लिए भी। जो भी सारी बातें आपकी होती हैं वो सब गुरुपा के चरणों में बैठ के कीजिए। मेरा यकीन मानिए 200-300% ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गुरुपा आपके ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर आपको बचाएंगे हर कष्ट से, आपके अपनों का भला भी करेंगे और सारी चीज़ें मेरे गुरुपा देखेंगे, जो देखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और सत्संग है संगत जी, क्या हुआ, मेरी बेटी को कुछ अपना एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना था और उसके स्कूल में फ़ोटो सेशन होना था। तो वो मेरे को यही बहुत उदास सी कह रही थी, मम्मी कि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है अपने दिल्ली से बाहर पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और मेरा कल ही क्या बोलते हैं वो है फ़ोटो सेशन है बच्चों के साथ में। मेरे जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, पूरे साल मैंने उन्हें पढ़ाया और वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, और फ़ोटो में कोई और होगा तो मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा गुरुजी सब देखेंगे बेटा, तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, या तो वो फ़ोटो सेशन की डेट चेंज हो जाएगी या उस दिन फ़ोटो होगी ही नहीं, और तू गुरुपा से अरदास लगा, और या फिर बेटा ऐसा करना कि उन बच्चों की फ़ोटो ले लेना, अपने बॉस को बोलना हम तुम्हारी फ़ोटो उसमें, जैसे आजकल टेक्निकल चीज़ें काफ़ी आ गई हैं, तो हम उसमें तुम्हें फ़िट करवा देंगे आपकी फ़ोटो को लेकर। इस तरह से जो आजकल चल ही रहा है संगत जी, आपको पता ही है, अभी मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है बोलना,
तो वो अपना एग्ज़ाम दे के आई जहाँ उसने जाना था, और वो आई और बहुत खुश हो गई कि मम्मी वो फ़ोटो सेशन जिस दिन होना था वो कैंसिल होके वो अब 2 दिन बाद होना है। तो जय मेरे गुरुपा, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आप किस तरह से अपने बच्चों के छोटे से छोटी बात को, अनकही बात को भी समझते हैं, सुनते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। और कहने के बाद तो खैर आप करते ही हैं। मेरे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें अपना मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुपा ने वो डेट आज की कर दी है। अब आज मेरी बेटी साड़ी पहन के बहुत खुश मन से गई है, और आज उसके जो क्लास के बच्चे हैं उनके साथ फ़ोटो होगी। तो अब आप देख लीजिए संगत जी, मैं सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो आप पूरी तरह से मेरे गुरुपा पे नतमस्तक होके सरेंडर कर दीजिए। वो सब देख रहे हैं, लेकिन कब मिलना है, कैसे मिलना है, कितना मिलना है, वो तो गुरुजी पे डिपेंड करता है, हम कौन। लेकिन वो हमें इतना भी निराश नहीं करते किसी चीज़ के लिए कि हम बिल्कुल दुखी हो जाएं, अपसेट हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। छोटे मोटे संकट, छोटे मोटे कष्ट तो देखो, छोटी मोटी बीमारियां आती ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हमारे गुरुपा हमारे बच्चों का, हमारे पति का, हमारे मायके तरफ का, हमारे घर का, परिवार का नहीं होने देते। ये मुझे पूरा विश्वास है मेरे संगत जी। तो मैंने आपको देखो अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और गुरुपा से मेरी यही अरदास है कि जिस तरह से वो मेरे अंग संग हैं, मेरे पूरे परिवार के अंग संग हैं, मेरे भला मेरा शुभ सोचने वालों के अंग संग हैं, उसी तरह से वो मेरी प्यारी संगत के अंग संग भी रहें, उनका भला सोचने वाले, उनका शुभ सोचने वालों के अंग संग भी रहें। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर गलती की क्षमा, हर गलती की क्षमा मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।